माय डियर फ्रेंड, जित सीनियर प्रोफाइल में जितनी है वो मैं प्रोफाइल्स आपको बता रहा हूँ। सीज़ू टेक में 7 ब्लेंड्स कॉफ़ी में, डेलबोना कॉफ़ी में, कानपुर पटना जयपुर की रिक्वायरमेंट है। RSM ASM 3 लाख टू 8 लाख। मिर्जा इंटरनेशनल में सुपर अर्जेंट ज़रूरत है PLC ऑटोमेशन की, लैब केमिस्ट की, लेदर टेस्टिंग की बहुत ज़रूरत है। मतलब कभी कभी ओबलाइज करना होता है चारों कंपनी को, उनके ऊपर भी प्रेशर होता है। कभी कभी मुझे लगा आपके पास में जितने भी रेफरेंसेस के लेदर टेस्टिंग के लोग हों उनको प्लीज़ शेयर कर दीजिए। मेरे पास में जो 2 लोग हैं वो बिज़ी हैं, नहीं आ पा रहे हैं। और PLC ऑटोमेशन के इलेक्ट्रिकल के लोग जो भी इमीडिएट अर्जेंट ज्वाइनिंग चाहते हैं, क्योंकि कईयों को छुट्टी नहीं मिल रही है हमारे यहाँ से जो भी हैं। तो जो भी जितने बताए गए, जो वीडियो देख रहे हैं पुराने बहुत, हम लोग नहीं जा सकते हैं सारे इलेक्ट्रिकल में, सबको फ़ोन नहीं कराए जा सकते हैं। तो अगर आप में से कोई चाहता हो तो अर्जेंट हमें शेयर कर सकता है। IDC टेक्नोलॉजीज़ में अकाउंट मैनेजर, टीम लीडर, रिक्रूटर, US स्टाफिंग 7 लाख टू 17 लाख का पैकेज है। अच्छा, मिर्जा इंटरनेशनल मैंने आपको बता दिया। PLC ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिकल, लैब केमिस्ट, बहुत सुपर अर्जेंट जरूरत है, प्लीज़ शेयर करिए इसको अलग से। IDC टेक्नोलॉजी में मैंने आपको बता दिया। KI मोबिलिटी में क्लस्टर मैनेजर 4 लाख टू 6 लाख। स्पेयर पार्ट एक्सिक्यूटिव, देखिए सीनियर लोग में भी कई लोग मैंने देखा है अभी। अब कई लोग कह देते हैं सर जरा इसमें मेरा करा दीजिए, मैं देख रहा हूँ उनका प्रोफाइल दूसरा है, सर इसमें देख लीजिए। वो सोचते हैं रिज्यूम की हेडिंग चेंज करके, रिज्यूम के जो कुछ नाम चेंज करके वो एकदम इसमें कर देंगे। अब एकदम मतलब आप 40-45 साल की अगर एज में हैं और आप अगर इस तरह की हरकतें करेंगे तो मुझे लगेगा कि आप उसके लायक भी नहीं है जो आप उनको कह रहे हैं। तो ये हरकतें प्लीज़ मत करिएगा इस तरीके की। ये जिन लोग रिज्यूम भेज रहे हैं बना करके अलग अलग पैकेजेस के लिए, वो थोड़ा सा ध्यान भी दे लें, इसमें समझदारी करें। नहीं तो मैं समझ जाऊंगा कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है आप लोगों के साथ में, कहीं ना कहीं या तो आप लोग बहुत परेशान हैं, बहुत दिक्कत में। थोड़ा सा रिलेवेंसी भी देखिए, ऐसा भी नहीं देखिए कि एकदम रिलेवेंट है ही नहीं, बेच रहे थे ये अब कर रहे हो ये तो थोड़ा सा प्रोफाइल मेकिंग भी करिए, है ना। प्रोफाइल में भी थोड़ा सा समझदारी भी दिखाइए। क्लस्टर मैनेजर, स्पेयर पार्ट एक्सिक्यूटिव की ज़रूरत है। एक्मे वाटर सोल्यूशन में फैक्ट्री मैनेजर 3 लाख टू 6 लाख। 1K टेक्नोलॉजी में रिक्वायरमेंट है। एरिया सेल्स मैनेजर 3 लाख टू 6 लाख। कुछ लोग ये भी कर रहे हैं, ये पैकेजेस देख करके 4 लाख टू 6 लाख में कोई सोच रहा है मैं एक दिन में एक दो मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास में, मुझे सर 10 लाख का पैकेज चाहिए, एक्सपीरियंस 1 साल का है अभी। तो थोड़ी सी ये सब चीज़ें हरकतें जो व्हाट्सअप करते हैं तो कैसे व्हाट्सअप देखेंगे, और मतलब व्हाट्सअप देख ही नहीं पाएंगे, बहुतों का जवाब भी नहीं दे पाएंगे, कितने लोगों का जवाब देंगे। तो थोड़ी सी हरकतों को भी थोड़ा सा ठीक करते चलिए। कुछ लोग मैंने देखा कि एकदम बहुत जोश में आ गए, वो एकदम से कह रहे हैं कि सर मुझे जो है अभी 1 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे 10 लाख चाहिए। तो अब ऐसा लग रहा है कि अब ये कहीं ना कहीं इनको कुछ और चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है जॉब के अलावा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को काउंसलिंग, थोड़ा सा रिलैक्स मेडिटेशन करना चाहिए जिससे कि वो ईजी हो सकें। ये शुड बी रेगुलर मेडिटेशन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये पैकेजेस जो हैं वो थोड़ा सा नॉर्मल रहना चाहिए, नॉर्मल रहेंगे तो आप लोग ज़्यादा ठीक रहेगा। 1K टेक्नोलॉजीज़ में रिक्वायरमेंट है। कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर। एरिया सेल्स मैनेजर 3 लाख टू 6 लाख। विंटेक सोल्यूशन में लखनऊ, मुंबई, देहरादून में ब्रांच रिक्रूटमेंट एंड डेवलपमेंट मैनेजर 3 लाख टू 5 लाख। विंटेक सोल्यूशन में लखनऊ, जयपुर, दिल्ली असिस्टेंट मैनेजर 3 लाख टू 5 लाख। सूर्या टेलीकॉम सेल्स मैनेजर 2.5 लाख टू 6 लाख। MG बिल्डर्स असिस्टेंट टू MD कंपनी सेक्रेटरी 5 लाख टू 15 लाख। अब जैसे मान लीजिए किसी ने ये देख लिया MG बिल्डर्स, तो MG बिल्डर में 15 लाख देखा, 5 लाख देखा, बोले अरे यार ये आ जाए तो बहुत अच्छा है। अब सोचने लगे, ड्रीमिंग हो गई। अब ये नहीं देख रहे हैं कि इनका JD भी नहीं मांगा हमसे, पुराना अपना प्रोफाइल भी नहीं देखा है। अब कह रहे सर 15 लाख 15 लाख 15 लाख, और 15 लाख को दिन में 50 बार बोला और सोचा कि बस अब 15 लाख आ जाएगा। अब ये हरकतें मत करिए, फिर तो ऐसा हो गया कि ये सब इसीलिए क्या कर रहे हैं कि कंसल्टेंसीज आपको सब लॉलीपॉप दिखा देते हैं। हम आपको एक बात कह रहे हैं, प्रोफाइल की बात करिए, जॉब की बात मत करिए। क्या पुरानी जॉब थी, और हर प्रोफाइल को अपनी प्रोफाइल मत समझ लीजिए। जिसकी जो प्रोफाइल है उसके हिसाब से अगर वो हमको रिज्यूम और उसमें जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत ऐसा मान लीजिए कर ये रहे थे, इसमें इतना मॉडिफिकेशन या इतना करके करें तो वो थोड़ा सा रिलेवेंट लगता है। एकदम ही अपोजिट आ गया, ये भी केसेस होते हैं, पर उसको एकदम से मतलब उसको 100% ट्रुथ मत मान के चलिए। ज्ञान डेयरी में एक्सिक्यूटिव असिस्टेंट टू MD 8 लाख टू 15 लाख। हमारे यहाँ 1-2 बंदे हैं जिन्होंने ज्ञान डेयरी को लेकर के लगातार कहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि कहा है उन्होंने कि ज्ञान डेयरी है। बट थोड़ा सा ये भी देखिएगा आप ज्ञान डेयरी के लायक हैं कि नहीं है। 2-4 बंदे आपने तो ज्ञान डेयरी दिए पड़े हमको, कोई बात नहीं, अच्छी बात है आपने दिया, लेकिन आप ये भी देखिए
आप मेरी इनफॉर्मल लैंग्वेज को आप, लेकिन अब ये भी देखिए कि आप ज्ञान डेयरी का पुराना रिलेवेंस क्या है, कि हम वहाँ भेजें तो एकदम ऐसा भी ना हो कि शॉर्ट लिस्ट ही ना हो और कहते हैं शुक्ला जी क्या भेज रहे हैं आप। थोड़ा सा प्लीज़ रिलेवेंस को भी देखते रहिए। और अगर आप उम्मीद कर रहे हैं तो आज ज्ञान डेयरी में मेरी बातचीत हुई है, बहुत डिटेल बातचीत हुई है, मैं शॉर्टलिस्ट करके भेज भी रहा हूँ। जो लग रहा है कि कर सकते हैं वो प्लीज़ आइए ज़रूर, तो मेरे लिए अच्छा भी रहेगा। विक्रांत ग्रुप प्लांट हेड चाहिए 5 लाख to 8 लाख, प्लांट हेड इनको चाहिए, बट ये फ़ोन नहीं उठा रहे हैं 4 सैटरडे को, बहुत परेशान भी है। और जब हम फ़ोन करते हैं तब ये फ़ोन नहीं उठाते हैं, जब ये फ़ोन करते हैं तो हम नहीं उठा पाते हैं। तो कभी कभी हमने देखा HR भी बिजी है, HR भी बहुत बिजी है, उसको उसी चीज़ के लिए बिजी है, बट उसी के लिए उसको टाइम नहीं है। कभी कभी HR के साथ भी ये हो रहा है। तो HR भी आजकल कंपनीज में जो काम कर रहे हैं, फिर थोड़े दिन बाद HR खुद भी कहने लगते हैं सर मेरा भी थोड़ा सा देख लीजिए। एक ये भी बहुत बड़ा है, तो उनको ना भी नहीं कर पा रहे हैं, ओबलाइज भी उनको करना पड़ता है, क्या कर पा रहे हैं। HR आजकल जितने भी कानपुर में हैं, अच्छी बात भी है, आप सबके लिए खुशी की बात भी है। तो हम लोग की कंपनी की भी बहुत सारे HR सब जगह हो गए, उनसे साथ कोई दिक्कत नहीं है। HR होने का मतलब ये नहीं कि वो मैनेजिंग डायरेक्टर से कह देगा कि हम संस्कार सोसाइटी HR है, हमारी सारी रिक्रूटमेंट कर लो, ऐसे मत भी मत समझिए। लेकिन HR होने से हमारे प्रोसेस में ईजी हो जाता है। साथ में सारे HR कहीं ना कहीं हम लोग की बात भी मानते हैं और साथ में कुछ अपने लिए भी सोचते रहते हैं कि हमारे लिए भी चेंज होता रहे, और उसमें भी उनकी मदद कर रहे हैं। ट्राइडेंट में परचेज मैनेजर 4 लाख to 6 लाख चाहिए। किया फूड में ट्रेडी सेल्स मैनेजर 5.5 लाख to 11 लाख चाहिए। 11 लाख चाहिए नहीं मतलब मिलेगा आपको, उनको नहीं चाहिए, दे आर प्रोवाइडिंग टू यू इफ़ यू आर गेट सेलेक्टेड। ट्राइडेंट में परचेज मैनेजर 4 लाख to 6 लाख चाहिए। सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ में इलेक्ट्रिकल कम मैकेनिकल मेंटेनेंस हेड 12 लाख to 15 लाख का चाहिए। जगमनी माइक्रो में जनरल मैनेजर 10 लाख to 20 लाख। एल्टिको हाउसिंग में जनरल मैनेजर 10 लाख to 50 लाख। किसी ने इसमें एल्टिको में मुझे 2-3 लोगों ने इधर पिछले पुश किया था, फिर वो भूल गए तो हम भूल जाएंगे। आप सबको याद रखना है। द इंडिया थर्मिट परचेज मैनेजर 6 लाख to 10 लाख। साइड डिफेंस सिस्टम सेल्स मैनेजर 4 लाख to 10 लाख। ये हाई पैकेजेस की कंपनीज का है। इन सब में होमवर्क किया जा चुका है, तब इसमें आपको मैंने बोला, ऐसे ही बोल नहीं दिया है कि केवल कट पेस्ट कॉपी किया हो। तो ऑलरेडी वी हैव डन होमवर्क। अभी कम से कम 40 से 50 ऐसे JD आ चुके हैं जिसमें हमने होमवर्क नहीं किया है, मतलब इकट्ठे होते जा रहे हैं। जो भेज चुके हैं, जिनका कंपनीज की रिक्वायरमेंट आ चुकी है, बट भेजने से किसी कंपनी में वो यूट्यूब में डालने लायक या myshortjob.com में डालने लायक नहीं हो जाता है। वहाँ पे हमारी बात अगर नहीं है और बात करके उन्होंने बताया नहीं है कुछ हमें, तो हमें लगता है ये सब पोस्टिंग है, कुछ मतलब नहीं है इनका। ऐसे तो सब जगह छप रही। जब मेरी बात हो जाती है, उनकी बातों में कुछ गहराई नज़र आती है कि हाँ ये कुछ गहराई वाली बातें कर रहे हैं, रियली दे डू हैव ए डेप्थ, दे नीड, उनको नीड। अब जैसे 1-2 लोगों ने फ़ोन कर दिया, खुद ही बिजी हैं, अपना खुद करें भी ये प्रोफाइल होल्ड होगा, ये हो गया, तो उन्हें HR की भी वैल्यू नहीं, वो वैकेंसी की बात नहीं करता मैं। तो ये सारी वैकेंसी अभी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, इसलिए आप सबको करना। एक काम आप और सब लोग कर सकते हैं। आप सब लोग की जो प्रोफाइल है, आप लोग जो लगातार हमारे प्रोफाइल में हैं या जो भी लगातार टच में हैं, वो एक काम कर सकते हैं। आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं, बिजी हैं, तो आप केवल प्रोफाइल भेजते रहिए। कंपनीज देखिए, हर व्यक्ति अगर अपनी कंपनी केवल सेलेक्ट कर लेगा, अपनी कंपनी या अपनी प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेगा, पुश कर लेगा, देखिए तो उसको क्या होगा, वो हमारे लिए थोड़ा सा ईजी काम कर देगा। वीडियो देख रहा है, myshortjob.com देख रहा है, साथ में स्क्रीनशॉट लेकर के अभिषेक सर को भेज भी रहा है, रिज्यूम भी भेज रहा है, और फिर एक बार पूछ भी ले रहा है सर मेरा कुछ हुआ क्या, आपने भेजा क्या सर। ये मदद हमें कर रहा है, ये चीज़ें हमें मदद कर रही हैं। लेकिन केवल ये नहीं कि आपने फ़ोन किया सर हमारा उस दिन हुआ था, उसके बाद कभी कुछ हुआ नहीं, वो कंप्लेन टाइप एटीट्यूड, ऐसे कुछ लोग कर सकते हैं। बट ऐसा है कि कभी करेंगे तो उसका भी चलो फ़र्क पड़ता है, बट वो कंप्लेन की बजाय आप एक बार रिमाइंडर टाइप का दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ लोगों का अगर कहीं कुछ मिस हो गया, देखिए एक बात और भी समझिए, 24 आवर्स अभी कम पड़ रहे हैं। 24 आवर्स मुझे लगता है कि आज से जो 10 आवर्स की है वर्किंग है, उससे ज़्यादा हम लोगों की वर्किंग 14 से 15 आवर्स की लगभग जाती है, 14 आवर्स के लगभग चला जाता है, वो भी कम पड़ रहा है। इसलिए अब आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि थोड़ी सी होमवर्क आप लोग भी करिए। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में हर एक को वॉलंटरी पार्टिसिपेट करना है। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ ए प्रोफाइल्स ऑफ योर, उसमें मदद करनी है। कॉल का इंतजार नहीं करना है। इंटरव्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा देने के लिए आपको शॉर्ट लिस्टिंग करनी है। रिज्यूम में ट्रेनिंग प्रोसेस के लिए आपको यहाँ पे आना, खुद रिमाइंडर देने हैं, फ़ोन से कम देने हैं, क्योंकि मैं फ़ोन जब आपके अटेंड करूँगा, अगर मेरे फ़ोन अटेंड करूँगा तो मैं कंपनीज़ में बात नहीं कर पाऊँगा। तो ये थोड़ा सा सिस्टम को भी ध्यान में रखिए कि फिजिकली आने का भी फ़र्क पड़ता है, शेयरिंग का भी फ़र्क पड़ता है। अगर आप वर्किंग कर रहे हैं तो वहाँ से एक रिमाइंडर आप दे सकते हैं, बट प्लीज़ अपनी प्रोफाइल्स को एक्टिव तभी कहा जाएगा जब आप उस लेवल पे काम करते रहेंगे। तो ये मैंने आपको एडवाइस दिया है, एक सुझाव आपको है। साथ ही साथ में ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा कुछ कमिटमेंट भी सीखिए। हम लोगों ने देखा है कि आजकल जब आप इंटरव्यूज़ दे के आ रहे हैं तो इंटरव्यूज़ के बाद नहीं बता रहे, आप कंपनी में वर्किंग कर रहे हैं उसके बाद में आप वहाँ की रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। देखिए आज अगर आप प्रॉब्लम की बात करें, वहाँ की कंपनी के अगर आपको कॉल किया गया तो आप रिपोर्ट भी दीजिए, साथ साथ में इंटरव्यूज़ अगर आप देखें उसकी फीडबैक भी दीजिए, वहाँ पे क्या फाइनलाइज हुआ उसका भी फीडबैक आपको देना जरूरी है।
कई लोग इस तरह की कई बार गलतियां कर रहे हैं और कभी कभी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से, अपनी चीज़ों से, या उनका मूड ख़राब हो गया, अगर आप छोड़ भी रहे हैं तो आप उसकी जानकारी नहीं दे रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आप ने जैसे एक ज्वाइनिंग करी, मूड ख़राब हो गया, घर में कोई दिक्कत थी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी अपनी खुद की रहेगी अगर आप बिना इन्फॉर्मेशन के जानकारी नहीं दे रहे हैं। आप इंटरव्यूज़ दे रहे हैं बट आपकी प्रोफाइल में ज्वाइनिंग होने के बाद में आप उसको लीव कर रहे हैं और दूसरी कंपनी उम्मीद करते हैं कभी भी आप चले जाते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा ये रूल्स आपको ठीक करना पड़ेगा। इमीडिएट आपको इन्फॉर्म करना है। मैं तो ये कहता हूँ कि आपको दूसरी कंपनी जाने से पहले आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप किसी रीज़न से कहीं आपको कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे लगता है कहीं, तो छोड़ना नहीं है। अगर आप अपने रीज़न से कुछ छोड़ रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपकी अपनी बन जाती है और वो जिम्मेदारी ऐसा लगता है कि मुझे दूसरी जॉब जब रेडी कर दूं तब छोड़िए, तो लगता है कि आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर के काम करेंगे। और एक कंप्लेनिंग एटीट्यूड को कंप्लीटनेस में कन्वर्ट करिए। हर के पास, हर सिस्टम के पास, आपके पास भी कुछ कमी होगी, किसी सिस्टम में भी कुछ कमी रह जाएगी। सब लोग अपनी ओर से बेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, सब अपने रोल्स को बहुत अच्छा निभाने का प्रयास कर रहे हैं, सबके अंदर पॉजिटिविटी है, लेकिन इसके बाद भी कुछ ना कुछ रह जाता है, कुछ ना कुछ छूट जाता है। आइए मिल करके हम सब फिर से प्रयास करते रहें करेक्ट करने का, पॉजिटिव देखने का। अगर हमें किसी का निगेटिव भी दिख रहा है तो पॉजिटिव भी दिखना ज़रूर चाहिए। और एक बार ज़रूर देखिए, आज आपके पास एक प्रॉब्लम हो सकती है पर कल वो प्रॉब्लम नहीं होगी। मिल करके, साथ चल करके सबकी विशेषताएं देखते हैं, अच्छाइयाँ देखते हैं। केवल निगेटिव में फोकस करेंगे तो जो आप देंगे समाज को वही आपको रिफंड मिलेगा। कोशिश हम सब करेंगे, हमें बेस्ट किसी को परफेक्ट समझ के नहीं चलना है। आज जो ह्यूमन बीइंग, वी पीपल ऑल आर डूइंग एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं, सीख रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, पर प्रयास एक अच्छा कर रहे हैं। संस्कार सोसाइटी mysurejob.com के 100 में से अगर 80 मार्क्स हैं उसको खुल करके बढ़िया ढंग से करिए। 20 मार्क्स हमें अच्छे नहीं मिलेंगे पर हमारे एफर्ट्स लगे रहेंगे, हम सुधार करते रहेंगे, इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे, द बेस्ट होने का प्रयास करते रहेंगे। पर परफेक्ट तो एक ही है, वो है ऊपर लॉर्ड, वही गाइड कर रहा है। हम सब प्रयास कर रहे हैं। आइए मिल करके एक दूसरे पे फेथ करते हुए, विश्वास करते हुए, इस विश्वास के साथ में कि एफर्ट्स अच्छे हैं, शेयरिंग करें, बढ़ें, समस्याओं का सलूशन निकालें, जॉब एंड ड्राइव को शेयर करते रहें, लोगों के बीच में उत्साह बना के रखें। हम सब एक इंडिविजुअल जिम्मेदारी के साथ में काम करें। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब एंड ड्राइव mysurejob.com।